आप सब लोग मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो एक डिपार्टमेंट है जो हर बिजनेस ओनर के पास होना चाहिए और बिजनेस ओनर को सिर्फ इसी डिपार्टमेंट पे काम करना चाहिए। और ये डिपार्टमेंट जो है वो मिसिंग डिपार्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस का। तो मैं आज आप लोगों से जो बात करने वाला हूँ, ये बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लगभग लगभग 95 बिजनेस ओनर्स के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस डिपार्टमेंट में है जिसमें उसे काम करना चाहिए वो होता ही नहीं है। और यही एक अकलौती चीज है जिस पर बिजनेस ओनर को काम करना चाहिए। तो फटाफट मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है। सबसे पहले एग्जिस्टिंग समझ लेते हैं। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसमें क्या क्या काम होते हैं। तो आप देखेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी में आपके बिजनेस ओनर का मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, ऑपरेशंस में आपका डिजाइन हो गया, परचेज हो गया, स्टॉक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, कस्टमर सपोर्ट, एडमिन में फाइनेंस, एचआर, आईटी, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। बिजनेस ओनर यहाँ पे बिजी रहते हैं। और अगर इसमें भी आप टाइम देखेंगे, अगर देखना चाहें तो ये वो जगह है जहाँ पे बिजनेस ओनर सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजी होते हैं और सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे आपको समय बिताना चाहिए। सबसे बड़ा आपका समय और सबसे पहला समय जो आपका बीतना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इस डिपार्टमेंट का नाम है बिजनेस एनालिटिक्स डिपार्टमेंट। ये है वो डिपार्टमेंट जिस पे आपको सबसे ज्यादा समय बिताना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए। और ये होता ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मैप आप देख लो लोगों के। मैं कितने सारे लोग हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं जो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाते हैं। मैं देखता हूँ उनकी जब ऑर्गेनाइजेशन मैप हम बनाते हैं, किसी के पास ये मैप ही नहीं होता, किसी के पास ये डिपार्टमेंट ही नहीं होता और बिना इसके काम चल रहा होता। और ये वो जगह है जहाँ पे आपको काम करना। तो इस वाली चीज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तीन तरीके के लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है ओनर का लेवल, मतलब ये बिजनेस ओनर का। सेकंड लेवल जो होता है वो मैनेजर का लेवल होता है। इस लेवल पे आप देखेंगे जो जनरली वो वाले काम होते हैं कि लोग दूसरों से काम करवा रहे हैं, उन्हें काम दे रहे हैं, रिसोर्सेज अलाइन कर रहे हैं और ये वाली सारी चीजें कर रहे हैं। ये मैनेजर लेवल का काम होता है। और जो थर्ड लेवल का काम होता है डूअर। डूअर का मतलब वो आदमी जो एक्चुअली में काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका रिटेल स्टोर है, सो रिटेल स्टोर में वो लड़का जो एक्चुअली में भाभी जी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, वो आपका डूअर है। आपका सेल्स वाला जाके जो बात कर रहा है वो डूअर है। स्टॉक पे जो आदमी उठा के आपकी पिक लिस्ट बना रहा है, उससे सामान ऑर्डर करके डिलीवर कर रहा है, वो डूअर। सो मैंने ये पाया कि बहुत सारे बिजनेस ओनर सबसे पहले मैनेजर बन के काम करते हैं अपनी कंपनी में। उनके पास लोग होते हैं और वो उनसे काम करवाते हैं। हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हम अपने आप को उठाएं और एक्चुअली में ओनर की कुर्सी पे जाके काम करें। सो ओनर जो होता है कंपनी का होता है थिंकर। थिंकर मतलब सोच। सोच का क्या मतलब है? ये वो आदमी है जिसका काम होता है बिजनेस में सोचना। ये सोचना मेरा बिजनेस आगे कैसे जाएगा, मार्केटिंग में क्या करूं, ग्रोथ में क्या करूं, ऑर्डर्स को कैसे बेटर करूं, कस्टमर के एक्सपीरियंस को कैसे बेटर करूं। ये काम इस थिंकर का होता है और ओनर का होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा ओनर होता है वो मैनेजर बन के काम। अब मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये जो थिंकर है भाई, इसको पता है कि क्या करना है। मैं थिंकिंग करना चाहता हूं और इस वाली चीज पे काम करना चाहता हूं। तो बिजनेस का जो ओनर है उसे क्या करना पड़ेगा? उसे टूल चाहिए होंगे ये वाली चीज के लिए। सो यहाँ पे जो हमारी जो चीज आती है वो आती है बिजनेस एनालिटिक्स। और ये वो जगह है जहाँ पे बिजनेस ओनर को काम करना चाहिए। तो बिजनेस एनालिटिक्स है क्या, इस वाली चीज को समझते हैं और ये वाली चीज आप कैसे बना सकते हैं अपनी कंपनी में, इस वाली चीज के बारे में बात करते हैं। और मैं आपको इसके लिए चेकलिस्ट भी दूंगा। राइट, इस चेकलिस्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इस वाली चेकलिस्ट को इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। सो बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब है कि बिजनेस से जुड़ी हुई एनालिसिस, ग्रोथ की एनालिसिस, कि भाई मार्केटिंग की एनालिसिस करना, सेल्स की एनालिसिस करना, ऑर्डर की एनालिसिस करना, फाइनेंस की एनालिसिस करना, ये वाला काम जो होता है वो आपको करना होता है। ये बिजनेस एनालिटिक्स का आपका डिपार्टमेंट होता है, बिजनेस ओनर का डिपार्टमेंट होता है। तो इसे करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस वाली चीज को समझते हैं और स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बिजनेस एनालिटिक्स करने के लिए आपकी कंपनी में तीन तरीके की चीजें होती है। राइट, सो सबसे पहले आपका ग्रोथ का प्रोसेस होता है। ग्रोथ के प्रोसेस का क्या मतलब है? ग्रोथ के प्रोसेस का मतलब है कि भाई आपकी मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, ये वाला प्रोसेस हो गया। सेकंड लेवल पे जो आपका होता है ऑर्डर का प्रोसेस।
ऑर्डर का प्रोसेस मतलब डिलीवरी का प्रोसेस। डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि आपने ट्रक टेम्पो में जाके डिलीवरी कर दी। डिलीवरी का मतलब जिस चीज के लिए कस्टमर आपके पास आया उस कस्टमर के प्रॉमिस को फुलफिल करना, उसे डिलीवरी कहते हैं। फुलफिलिंग ऑफ प्रॉमिस, डिलीवरी। और जो थर्ड प्रोसेस होता है वो बिजनेस सपोर्ट का प्रोसेस। बिजनेस सपोर्ट के प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई आपके बिजनेस में जो सपोर्ट के फंक्शन जैसे एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, ये वाली चीज हो गई, आपके पास इस वाली चीज के लिए पूरी की पूरी एनालिटिक्स होनी चाहिए। और आपका काम है इस वाली चीज पे काम करना। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको जो चीज करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि आप क्या करें, प्रोसेस को मैप करें। कौन कौन से प्रोसेस को मैप करने का क्या मतलब, आपने पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो बनाया, राइट, और प्रोसेस को मैप किया। तो ऑर्डर फ्लो का क्या मतलब है, आप समझ लो जैसे डिलीवरी करते हो, मान लो आप मैन्युफैक्चरर हो, राइट। सो अगर आप यहाँ पे प्रोसेस देखोगे तो आपके जो प्रोसेस होता है वो इस तरीके के प्रोसेस होंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आपने रिसीव किया ऑर्डर, आरओ। ऑर्डर रिसीव करने के बाद सेकंड लेवल पे आप क्या, क्रेडिट एक्सपोजर का चेक, सी, कि भाई इस पार्टी को हमारा बहुत ज्यादा पैसा तो हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी हैं और हम इसको ऑर्डर दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका पहले पुराना पेमेंट क्लियर होगा। उसके बाद क्या होगा, अंडरस्टैंड ऑर्डर। मतलब क्या हो गया, ऑर्डर रिसीव हो गया, हमने उसको समझा कि भाई ऑर्डर में क्या डिलीवर करना, वैसे हम प्रोसेस करते हैं। जब आप अंडरस्टैंड ऑर्डर को प्रोसेस करते हो तो उसमें क्या होंगे, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जैसे सबसे पहले आपके स्टॉक वाले, जो स्टॉक वाला जो लड़का है उसने ये वाली चीज चेक करी, भाई मेरे पास स्टॉक है कि नहीं है। अगर आपके पास इस वाली चीज का स्टॉक नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या कर जाओगे, प्लान प्रोडक्शन करोगे उसके लिए, पीपी। मतलब आप प्रोडक्शन की प्लानिंग करोगे और ये करोगे यार इसे प्रोडक्शन कर लिया जाए। अगर है आपके पास तो वो वाली चीज सीधे सीधे डिस्पैच में चली जाएगी, और वो वाली चीज जब डिस्पैच में चली जाएगी तो उसके बाद उस वाली डिस्पैच से पैकेजिंग होगी, सॉरी पैकेजिंग उससे पहले होगी, और ये वाली चीज क्या होगी, पैकेजिंग में चली जाएगी। और यहां से आपकी जो, ये हटा देता हूँ, तो डिस्पैच होगी, उसके बाद ऑर्डर डिलीवर होगा। लेकिन हो सकता है कि भाई आपके उसमें आपको प्रोडक्शन प्लानिंग करनी पड़े। उसके बाद क्या हो सकता है आपके पास माल ही ना हो, रॉ मटेरियल ना हो, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। सो परचेज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसे प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद क्या होगा, इस वाली चीज की क्वालिटी होगी, और उसके बाद वो वाली जो चीज है आपके पास चल के पैकेजिंग में चली जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस है। आपको इस प्रोसेस को, फ्लो को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, भाई मेरा प्रोसेस ऐसे चलता है, मैं परचेज वाले से चाहता हूँ वो ऐसे काम करे, मैं प्लान प्रोडक्शन वाले से चाहता हूँ वो ऐसे काम करे, स्टॉक वाले मेरा इस तरीके से काम करे कि भैया स्टॉक इश्यू हो रहा है, स्टॉक रजिस्टर हो रहा है। ये वाली चीज आपको डिफाइन करना। जब आप, ये सबसे पहला स्टेप है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, इसे मैं कहता हूँ मैप प्रोसेस, कि प्रोसेस को मैप करना। सेकंड, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक का मतलब कि भाई मैंने ये जो प्रोसेस बनाया है ये फॉलो भी हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये ट्रैक प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा तो आपकी करी हुई सारी मेहनत खराब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा मैंने नियम बना दिए वो फॉलो हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ होता है, 99% के साथ, कि भैया सारे कानून बने हुए हैं कंपनी में लेकिन फॉलो कुछ नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रैकिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को ट्रैक करना पड़ेगा, और जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, उसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ेगा। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे हमारे, अगर आप देखोगे, मैं इसी वाले प्रोसेस में कहूँ तो भाई हमारी इस बार महीने की कितनी परचेज है, परचेज के बाद किस सप्लायर से हमारी सबसे ज्यादा परचेज है, इस सप्लायर का प्राइस कैसा, क्योंकि अगर आप सप्लाई ज्यादा करोगे तो क्या होगा, आपके प्राइस घट जाएगा। उसके बाद हमने कितने परसेंट ऑर्डर डिलीवर किए, कितने परसेंट ऑर्डर हमारे टाइम पे डिलीवर, कितने परसेंट ऑर्डर हमारी क्वालिटी के साथ डिलीवर हुए बिना एरर के डिलीवर, और कितने परसेंट ऑर्डर से हमें रेफरल आया। ये सारी चीजें जो है, ये वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट बनती है। और ये वाली चीज आप तभी कर पाओगे जब आप चीजों को ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये जाके आपकी बिजनेस एनालिटिक्स में जाके दिखती है। और आपका काम होता है इस वाली चीज पे काम करना। ये नहीं होता है कि रोज अपने बैठे हुए जा रहे हैं, ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं, कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हैं, उसे प्राइस दे रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। भाई ये लोअर, अगर आपका बिजनेस लेवल पे नहीं पहुंचा है तो आपको इस लेवल पे अपने बिजनेस को पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर आपका काम होता है बिजनेस एनालिटिक्स पे काम करना। सो आपको ये वाली चीज बताना चाहता हूँ कि इस वाली चीज के लिए मैंने आपकी एक चेकलिस्ट बना के दे दी है। तीनों जो मैंने आपको प्रोसेसेस बताए थे, ग्रोथ के, ऑर्डर फुलफिलमेंट के और बिजनेस सपोर्ट की, ये वाली जो चेकलिस्ट है मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। इसमें मैंने पूरी तरीके से डिटेल में डाल दिया है कि ग्रोथ में
कौन कौन सी चीजें जो आपको एनालाइज करनी चाहिए। ग्रोथ के एनालिटिक्स के लिए आपको ग्रोथ का प्रोसेस मैप करना, एनालिटिक्स मैप करनी, तो आपको बिजनेस एनालिटिक्स का डिपार्टमेंट सेटअप करने के लिए जो चेकलिस्ट चाहिए होगी वो मैंने यहाँ पे डाल दी है, और आप इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप इस वाली चीज पे काम कर सकें और एक इस इंपॉर्टेंट फंक्शन पे काम कर सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो प्लीज हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए और इसे इंप्लीमेंट भी करिए। आप यहाँ तक पहुंच गए तो वर्कबुक को डाउनलोड करके आप जरा काम जरूर करिए, नहीं तो सारी मेहनत यहीं की यहीं बेकार हो जाएगी। सुन लेने से कुछ नहीं होता, अप्लाई कर लेने से। आपको अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैन्युफैक्चर, रिटेल, होलसेल, इसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वहां पे जाके अपने बिजनेस स्पेसिफिक जो वीडियो है वो सारे के सारे वहां पे जाके देख सकते हैं। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।